ये प्रश्न संख्या 8 का ए है। यदि ए बराबर एक आव्यूह दिया गया है तथा बी बराबर दूसरा आव्यूह दिया गया है तो दिखाइए कि ए बी बराबर बी ए होगा, अर्थात ए बी का जो गुणनफल है वो बी ए के गुणनफल के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ ए बी का गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इस रॉ का गुणा जो है इस कॉलम में करना होगा। तो करते हैं, 1 का गुणा यहाँ -2 में करेंगे तो -2 आ जाएगा। 3 का गुणा -1 में करेंगे -3 आ जाएगा। -1 का गुणा -6 में करेंगे तो +6 आ जाएगा। अब इसी रॉ का गुणा दूसरे कॉलम में करते हैं। 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 आएगा। 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 आएगा। -1 का गुणा 9 में करेंगे तो -9 आएगा। अब गुणा करते हैं इस तीसरे कॉलम में। 1 का गुणा -1 में करेंगे तो -1 आएगा। 3 का गुणा -1 में करेंगे तो -3 आएगा और -1 का गुणा -4 में करेंगे तो +4 आएगा। अब इस दूसरी रो का गुणा करते हैं पहले कॉलम में। 2 का गुणा -2 में करेंगे तो -4 आएगा। 2 का गुणा -1 में करेंगे तो -2 आएगा और -1 का गुणा -6 में करेंगे तो +6 आएगा। इसी प्रकार 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 हो गया। 2 का गुणा यहाँ 2 में करेंगे तो 4 हो गया। -1 का गुणा -9 में करेंगे +9 में करेंगे तो -9 हो गया। अब तीसरे कॉलम में करते हैं। 2 का गुणा -1 में करने पर -2, 2 का गुणा -1 में करने पर -2, -1 का गुणा +4 में -4 में करने पर +4। तीसरा कॉलम है और 3 का गुणा -2 में करेंगे तो -6, 0 का गुणा 2 में करेंगे तो 0 और 3 का गुणा -2 में करेंगे तो -6 आएगा। 0 का गुणा -1 में करेंगे तो 0 आएगा। -1 का गुणा -6 में करेंगे तो +6 आएगा। अब करते हैं दूसरे कॉलम में। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9, 0 का गुणा 2 में करेंगे तो 0, -1 का गुणा 9 में करेंगे तो -9, 3 का गुणा -1 में करेंगे तो -3, 0 का गुणा -1 में करेंगे तो 0, -1 का गुणा -4 में करेंगे तो +4। तो ए बी बराबर होगा, यहाँ -5 और ये +6 तो 1 बचेगा। 6 और 3 9 और 9 ये 0 हो जाएगा। 4 और ये -4 ये भी 0 हो जाएगा। 6 और 6 ये भी 0 हो जाएगा। जहाँ आएगा 6 और 4 10 और -9 तो 1 आएगा। -4 ये हो गए और ये 4 ये 0 हो जाएगा। -6 + 6 0 होगा। 9 और -9 ये भी 0 होगा। 4 में से 3 घटाने पर ये 1 मिलेगा। तो इस तरह से ये एक इकाई आव्यूह मिला है ए बी का मान। अब ज्ञात करते हैं बी ए को। तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ बी का मान -2, -1, -6, 3, 2, 9, -1, -1, -4। ए की वैल्यू लिख लेते हैं। 1, 2 और 3, 3, 2, 0, -1, -1, -1। और अब ज्ञात करते हैं बी ए। ये होगा, इस पहली वाली रॉ का गुणा कर रहे हैं पहले कॉलम में। -2 और 1 का गुणा -2, 3 और 2 का गुणा यहाँ 6, -1 और 3 का गुणा -3। अब करते हैं दूसरे कॉलम में। -2 और 3 का गुणा -6, 3 और 2 का गुणा +6 और -1 और 0 का गुणा 0। अब करते हैं तीसरे कॉलम में। -2 और -1 होगा +2, 3 और -1 -3 और 1 और -1 +1।
उसके बाद अब दूसरी रो का गुणा करते हैं पहले कॉलम में। -1 और 1, -1, 2 और 2, 4, -1 और 3, -3, -1 और 3 का गुणा -3, 2 और 2 का गुणा 4, और -1 और 0 का गुणा 0। -1 का गुणा -1 में तो 1, 2 का गुणा -1 में तो 2, और -1 और -1 का गुणा +1। -6 का गुणा यहाँ 1 में करेंगे -6, 9 का गुणा 2 में करेंगे तो 9 दूनी 18, और -4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 तिया 12। अभी इस तीसरी रो का गुणा दूसरे कॉलम में करना है। -6 तिया ये 18 हो गए, और 9 का 2 में 9 दूनी 18 हो गए, -4 का 0 में तो 0 हो गया। -6 का -1 में 6, 9 का -1 में -9, -4 का -1 में +4। और आगे ये हो जाएगा BA इक्वल टू माइनस के 5 प्लस के 6 1 मिलेगा, -6 + 6 कट के 0, और 2 और 1 3, और माइनस के 3 से 0। माइनस के ये 4 होंगे, 3 और 1, और प्लस के 4 0। 4 में से यहाँ 3 घटाएंगे तो 1, और 1 और 1 2 प्लस के 2 माइनस के 0। 6 और 12 -18, और +18 0, 18 और 18 0, और 6 और 4 10 में से 9 गया तो 1। तो हम देख रहे हैं कि AB और BA की जो वैल्यू है वो समान है, और यही हमको प्रूफ करना था कि AB बराबर BA होगा। ये 8वें का B पार्ट है। A बराबर दिया है और B बराबर भी दिया है, तो दिखाइए कि AB बराबर 2B होगा। तो सबसे पहले हम A इंटू B लिखते हैं, और A इंटू B का करते हैं गुणनफल। तो इस रो का गुणा करते हैं इस कॉलम में। 2 का गुणा यहाँ x1 में करेंगे तो 2x1 आएगा, प्लस 0 का यहाँ करेंगे तो 0, और इस 0 का यहाँ करेंगे तो भी 0। दूसरे कॉलम में करते हैं। 2 का गुणा यहाँ y1 में करेंगे तो 2y1 आएगा, 0 का गुणा यहाँ करेंगे तो भी 0 आएगा, और फिर इस 0 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा। अब करते हैं तीसरे कॉलम में। 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो 2z1 आएगा, और फिर इस 0 का यहाँ करेंगे तो भी 0, और इस 0 का यहाँ करेंगे तो भी 0। अब दूसरी रो का गुणा करते हैं पहले कॉलम में। 0 का गुणा x1 में करने पर 0, 2 का गुणा x2 में करने पर 2x2, और 0 का गुणा x3 में करने पर 0। इस 0 का गुणा y1 में करेंगे तो 0, और 2 का गुणा y2 में करेंगे तो 2y2, और 0 का गुणा y3 में करेंगे तो 0। 0 का गुणा z1 में करेंगे तो 0, और 2 का गुणा z2 में करेंगे तो 2z2, और 0 का गुणा z3 में करेंगे तो 0। अब करते हैं तीसरी रो का गुणा। 0 गुणा यहाँ भी 0, और फिर इसमें करेंगे तो भी 0, और 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो 2x3। इसी प्रकार यहाँ 0 0 और 2/3 आएगा, और इसी प्रकार यहाँ 0 0 2 z3 आएगा। तो AB बराबर हो जाएगा 2x1, 2x2 और 2x3। यहाँ हो जाएगा 2/1, 2/2, 2/3, 2z1, 2z2, 2z3। आगे हो जाएगा ये AB बराबर 2, और मैंने ये 2 लिया है यहाँ से कॉमन, x1, x2, x3, y1, y2, y3, z1,
Z2 Z3, यानी कि मैंने 2 को कॉमन लिया है तो प्रत्येक एलिमेंट से 2 कॉमन आएगा। तो आगे लिखेंगे कि ये AB बराबर 2 और ये जो वैल्यू है ये हमको इस क्वेश्चन में दी गई है B के बराबर, तो हम यहाँ पर B लिख सकते हैं और यही हमको प्रूव करना था। ये 8वें का C पार्ट है और यदि A बराबर एक आव्यूह दिया है और B बराबर दिया है तो दिखाइए कि AB बराबर PB। ये क्वेश्चन मैं चाहूँगा कि आप खुद से करें, क्योंकि जो B पार्ट है उसमें यहाँ P के स्थान पर सिर्फ 2 दिया गया था और यहाँ भी सिद्ध करने के लिए सिर्फ 2 भी दिया था। यानी यदि यहाँ 2 के स्थान पर इस बार P आया है तो यहाँ से सब में क्या होगा कि P कॉमन आएगा, जैसे पहले 2 कॉमन आया था, और P कॉमन लेने के बाद ये फिर से वही B बचेगा। यानी आपको बिल्कुल सेम ही करना है B पार्ट की तरह, केवल 2 के स्थान पर यहाँ P हो गया है।